Hello guys, I am Mukesh Kaushik from JP Girls College, नारायण। गाइस, कल की क्लास में हमने इंग्लिश का बेसिक टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच को प्रारंभ किया था। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती है। पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट हमने नाउन को शुरू किया था। नाउन मैंने आपको बताया ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। सब प्रकार के नाम वाले जो शब्द होते हैं वो नाउन होते हैं। प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं सभी नाउन कही जाते हैं। हमने नाउन को 2 वर्गों के अंदर व्यक्त किया, ओल्ड क्लासिफिकेशन एंड न्यू क्लासिफिकेशन। ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन 5 प्रकार की होती है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने कल 2 नाउन्स के ऊपर बात की, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। आज की क्लास में हम नेक्स्ट नाउन पे बात करेंगे। नेक्स्ट आता है गाइस कलेक्टिव नाउन। एज यू नो, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। वह शब्द जिसका प्रयोग पूरे समूह के लिए किया जाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। इंग्लिश डेफिनेशन को ध्यान रखना आपने। A collective noun is a name used for a number of things taken as a group or collection। अर्थात वे वस्तुएं जिनका प्रयोग हमने एक ग्रुप और कलेक्शन के लिए करना है, उन सभी शब्दों को हम कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से देखिएगा गाइस। एज लुक दिस वर्ड कमेटी। इस शब्द के ऊपर हम विचार करते हैं। ये शब्द क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कमेटी के अंदर सदस्य होते हैं, सदस्यों का समूह होता है। लाइक दिस जूरी। जूरी न्यायाधीशों का जो समूह होता है उसे जूरी कहा जाता है। इसका प्रयोग कलेक्टिव नाउन के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार से देखो गाइस, क्रू। चालक दल जो होता है उसे क्रू कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग भी कलेक्टिव नाउन के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार से देखिए गाइस, क्लास। क्लास अर्थात एक समूह को दर्शाता है। इस शब्द का प्रयोग भी कलेक्टिव नाउन के रूप में होता है। लाइक दिस फैमिली। फैमिली शब्द का प्रयोग भी कलेक्टिव नाउन के रूप में होता है। वाक्य में हम इन्हें यूज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, जैसे इंडियन आर्मी फोर्ट Look this sentence guys. In this sentence, army is in the form of collective noun। आर्मी जो शब्द है ये कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसी प्रकार से गाइस देखिएगा, आवर
टीम won the match. Guys, in this sentence, team is in the form of collective noun. तो वे शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में एक ग्रुप के रूप में, कलेक्शन के रूप में होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। गाइस, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग फ्रेज के रूप में होता है। ऐसे फ्रेज के अंदर भी कलेक्टिव नाउन प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, a garland of flowers. गाइस, इस फ्रेज के अंदर गार्लैंड शब्द कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज हुआ है। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, ये क्या है? फ्रेज है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। यानी कि शब्दों का समूह जिसका अर्थ होता है और पूर्ण अर्थ नहीं होता, उसे फ्रेज कहा जाता है। फ्रेज का पूर्ण अर्थ तभी होता है जब इसे हम वाक्य के अंदर यूज करते हैं। इसी प्रकार से देखिए गाइस, अ ग्रुप ऑफ बॉयज। इस फ्रेज के अंदर बॉयज क्या है? कलेक्टिव नाउन के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से देखिए गाइस, अ बंच ऑफ कीज। इस फ्रेज के अंदर बंच शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन के रूप में इसका यूज हुआ है। इसी प्रकार से देखिएगा, अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस फ्रेज के अंदर गाइस जो गैंग शब्द है, ये किसके लिए यूज हुआ है? कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि वह शब्द जिसका प्रयोग पूरे समूह के लिए या कलेक्शन के लिए होता है, उसे क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कमेटी, जूरी, क्रू, क्लास, फैमिली, ये शब्द कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं। और जो फ्रेज होते हैं वो भी कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखो, ये शब्द प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि वाक्य के अंदर समूह को दर्शाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं गाइस, मेटेरियल नाउन को हिंदी में कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो कंसेप्ट के लिए डेफिनेशन ध्यान रखो, अ मेटेरियल नाउन is a word used for the substance of which things are made. गाइस, मेटेरियल नाउन वह शब्द होता है जिसका प्रयोग उस पदार्थ के लिए किया जाता है
जिससे अन्य प्रकार की वस्तु बनाई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज अ precious metal. Look this sentence, guys. Gold is a precious metal. यहाँ पर देखो, गोल्ड क्या है? मेटेरियल नाउन है, क्योंकि सोना, इससे आभूषण बनते हैं, एक पदार्थ के रूप में प्रयोग हुआ है, इसको आप क्या कहोगे? मेटेरियल नाउन कहोगे। इसी प्रकार से देखिए गाइस, सिल्वर इज white. In this sentence, silver हिंदी मीनिंग चांदी, चांदी सफेद होती। सिल्वर क्या है गाइस? एक पदार्थ है जिससे आभूषण बनते हैं। तो वह शब्द जिसका प्रयोग उस पदार्थ के लिए होता है जिससे अन्य प्रकार की वस्तु बनती हैं, उसे क्या कहता है? मेटेरियल नाउन कहा जाता है। इसी प्रकार से देखिए गाइस, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। गाइस, इन दिस सेंटेंस वुड क्या है? एक पदार्थ है जिससे कुर्सी बनी हुई है। सो वुड क्या है वाक्य के अंदर? एक मटेरियल नाउन है। इसी प्रकार से देखिए गाइस, दिस टेबल इज मेड ऑफ आयरन। यह टेबल लोहे की बनी हुई है। इन दिस सेंटेंस, आयरन क्या है? यहाँ पर मटेरियल नाउन है। तो वह शब्द जिसका प्रयोग उस पदार्थ के लिए होता है जिससे अन्य वस्तु बनती है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए गाइस, टी इज रेडी। चाय तैयार। इन दिस सेंटेंस, टी इज इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल नाउन। तो आपको क्लियर हो गया कि मटेरियल नाउन वह शब्द होता है जिसका प्रयोग उस पदार्थ के लिए किया जाता है जिससे अन्य प्रकार की वस्तु बनती है। In this example, gold, silver, wood, iron, tea. These words are used in the form of material noun. तो ये होता गाइस material noun. I think क्लियर हो गया आपको। गाइस, as you know, abstract noun को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो वह शब्द जिसका प्रयोग किसी कार्य, अवस्था या गुण के लिए होता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। डेफिनेशन देखिएगा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। वह शब्द जिससे किसी कार्य, अवस्था या गुण का बोध होता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, वे वस्तुएं जिनको हम शारीरिक रूप से छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते हैं, वो क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। फॉर एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी। लुक दिस सेंटेंस गाइस, इन दिस सेंटेंस होनेस्टी क्या है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? ईमानदारी को हम महसूस करते हैं कि ईमानदारी क्या है, इसको हम शारीरिक रूप से टच नहीं कर सकते। तो होनेस्टी को क्या कहोगे आप? भाववाचक संज्ञा कहोगे। इसी प्रकार से गाइस हेल्थ इज वेल्थ। In this sentence, health is in the form of abstract noun. स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ को हम महसूस करते हैं, तो ये क्या है? यहाँ पर abstract noun है। तो ये सब जिनको महसूस किया जाता है वो सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। लाइक स्वीटनेस, मीठापन महसूस होता है, चखा जाता है। इसी प्रकार से गाइस बिटरनेस क्या है? कड़वापन चखा जाता है। स्वीटनेस, बिटरनेस क्या है? भाववाचक संज्ञा के रूप में यूज हुए। गाइस जितनी भी क्रियाएं हैं वो भी किस में आती हैं? भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, टहलना, सैर करना। स्विमिंग, तैरना। स्मोकिंग, धूम्रपान करना। ये क्रियाएं हैं गाइस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में आते हैं। जो भी बीमारियां होती हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आती है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, टीबी, गाउट, फीवर एटसेट्रा। तो बीमारी जितनी भी होती हैं गाइस, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री। तो जो भी विषय गाइस आप समझते हो, सीखते हो, वो भी किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। तो गाइस आपने देखा ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन 5 प्रकार की होती हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि इन 5 नाउन को आप ध्यान से आपस में कंपेयर करते हो तो इनके अंदर आपको भिन्नता मिलेगी। कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऑप्शन आएगा तो डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपने ऑप्शन को चूज करना। प्रॉपर नाउन नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के रूप में जो शब्द होता है उसका प्रॉपर नाउन के रूप में रखो। कॉमन नाउन शेयर्ड इन कॉमन बाय
एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप, जिसका प्रयोग पूरे वर्ग के लिए, पूरी जाति के लिए होता है, उसे आप कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखोगे। कलेक्टिव नाउन यूज्ड एज अ ग्रुप और कलेक्शन, जिसका प्रयोग समूह या कलेक्शन के रूप में होता है, उसे आप कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखोगे। मटेरियल नाउन वह पदार्थ जिससे अन्य प्रकार की वस्तु बनती, सब्सटेंस फॉर विच थिंग्स आर मेड, उसे आप मटेरियल नाउन की श्रेणी में रखोगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह शब्द जिसका प्रयोग किसी कार्य, अवस्था या गुण के लिए होता है, अ वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखेंगे। तो इस प्रकार से गाइस नाउन ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार 5 प्रकार की होती है, न्यू क्लासिफिकेशन के अनुसार 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम यहीं तक लेते हैं। आशा करता हूं कि आप सबको ये नाउन अच्छी प्रकार से क्लियर हो गए। आज की क्लास में गाइस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।